जब तक हम इसे सुखाते हैं और हम तेल गरम करने भी रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। वर्तिका, इसको प्रेस करते हुए पूरा ये मॉइस्चर हम सुखा देंगे। ठीक है। सुनीता जी, एक बात बताएं, जब भी अपन फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो उसके लिए जो अपने को आलू लेना चाहिए वो अपने को कौन सा लेना चाहिए? इसमें अपन को आलू वो लेना चाहिए जो भी नए सीजन के आ रहे हैं वो ले लीजिए, जिसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन अभी तो सीजन में आ रहे हैं, लेकिन फ्रेंच फ्राइज तो पूरे साल बनते हैं, तो फिर इसकी क्या पहचान है? किस तरीके का? अगर आपको सीजन में मिल रहे हैं वो तो वेल एंड गुड। अभी से ऑफ सीजन के मिल रहे हैं तो आप इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी सीजन में है तो कॉर्नफ्लोर की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर ऑफ सीजन हो जाता है तो फिर उसके मतलब जैसे अपन ने जो प्रोसीजर किया इसी के ऊपर यहाँ कॉर्नफ्लोर डाल दें इसके ऊपर और फिर इसको डीप फ्राई कर डीप फ्राई करना। ठीक है, अभी तो इसमें ऑलरेडी स्टार्च काफी है। ओके, यानी स्टार्च की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल। इसको अच्छे से मॉइस्चर इसका एब्जॉर्ब करके फिर हम इन फ्रेंच फ्राइज को तेल में डालेंगे। यहाँ पे हमें जो बात ध्यान देनी है, तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। मीडियम से भी थोड़ा कम ही रहे। अच्छा, मीडियम से भी थोड़ा कम रहना चाहिए। हाँ जी। वरना अक्सर ये होता है कि अपन एकदम पूरा उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं और फिर डीप फ्राई करते हैं। नहीं, इसमें अपन को लो फ्लेम पे और कम गरम तेल में करना है। ठीक है। और मैं एक बात और जानना चाहूंगी सुनीता जी कि अक्सर व्यूअर्स को फ्रेंच फ्राइज काटने का तरीका नहीं आता है। वैसे तो अक्सर क्या है कि आपने देखा होगा मार्केट में फ्रेंच फ्राइज के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं कि एकदम प्रॉपर शेप आती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर पे नहीं है तो आलू को पील करने के बाद आप उसकी स्लाइड्स निकालिए। स्लाइड्स निकालने के बाद जब आप उसको काटेंगे तो एकदम इवन शेप आएगी और एकदम प्रॉपर शेप आएगी। वर्तिका, यहाँ मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगी। प्रॉपर शेप देने के लिए आप आलू का बड़ा साइज ले लीजिए, उसको चारों तरफ से काट के एक रेक्टेंगल शेप दे दीजिए, फिर उसको आप स्लाइसेस में काटिए, फिर और उसको स्लाइसेस में काट के ये शेप दे दीजिए। वो एकदम इवन शेप आ जाती है। जी बिल्कुल। ये हमको 3-4 मिनट के लिए ही कुक करना है, फिर इसे हम निकाल लेंगे। ठीक है। इसको हमें ज्यादा नहीं पकाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ठीक है। वर्तिका, ये हमने फ्राई कर लिए हैं, ये हमने फुल डन नहीं किए हैं। ठीक है। एक बार इसको 3-4 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई करने के बाद हम इसको ठंडा कर देंगे। ठीक है। कम से कम इसको 10-15 मिनट के लिए हम रखेंगे, जिससे कि ये पूरे अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। ठीक है। वर्तिका जी, आपको मालूम है ये तो हमने बनाए हैं बेसिक फ्रेंच फ्राइज। ठीक है। लेकिन आजकल इसमें काफी वेरिएशन आने लग गया है। जी हाँ। काफी तरह से बनते हैं, तो इसको हम स्पाइसी भी बना सकते हैं, गार्लिक से बना सकते हैं, अलग अलग सॉसेस डाल के इसको हम बना सकते हैं, तो उसका काफी वेरिएशन है। ठीक है। जैसे कि वर्तिका 10 मिनट हो चुके हैं जी, और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज भी सफिशिएंट ठंडे हो चुके हैं। ठीक है। अब जब हम इस तेल में डालेंगे तो ये तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। ठीक है। पहले हमने इसको ठंडे तेल में डाला था, लेकिन अब हमें ये अच्छा गर्म तेल चाहिए। ठीक है सुनीता जी। यानी कि इसमें 2-3 बातें ऐसी है सुनीता जी जिनको की ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि आपने आलू वाला पार्ट बताया, सुनीता जी ने कहा कि अभी तो सीजन में स्टार्च वाला आलू आ रहा है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑफ सीजन हो तो आप उसमें फिर कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लीजिए। आलू आपका थोड़ा सा मोटा और लंबे साइज का होना चाहिए। काटने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो ये हमने इसको डबल बार डीप फ्राई करा है, और जब फर्स्ट टाइम हमने किया था तो पहले इसको पूरा ठंडा कर लिया, उसके बाद वापस इसको रीफ्राई किया, वो हमने किया है इसको हाई फ्लेम पे। मुझे अब यहाँ पे अपने को कितनी देर तक इसको डीप फ्राई करना है? यहाँ पे हमें थोड़ा इसको अच्छे से करना है, थोड़ा अच्छा, कलर इसका हल्का सा चेंज भी हो जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। ठीक है सुनीता जी, यहाँ तो इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज बनाने की बात हो रही है। मैं एक बात और जानना चाहूंगी, अक्सर फ्रेंच फ्राइज को अपन
फ्रीज करके रख लेते हैं कि कभी भी एकदम इंस्टेंट जरूरत पड़ी और काटने का टाइम भी तो फटाफट फ्रीजर खोला, निकाले और डीप फ्राई कर लिया, उसका क्या तरीका है? उसका सारा वही है, पहले ठंडे पानी में भिगाइए जी। जब अपन ने फर्स्ट फ्राई किया हुआ है ना, जब हाफ डन, उसको ठंडा करके आप जिपलॉक वाली थैली में डाल के फ्रीजर में छोड़ दीजिए। ओके, यानी उसी समय अगर आपको लग रहा है कि अभी फ्राई नहीं करने हैं या फिर ज्यादा ही फ्रेंच फ्राइज कट गए हैं तो आप थोड़े से उनको जिपलॉक करके फ्रीजर में रख सकते हैं हाफ डन करने के बाद। ओके, ठीक है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसको हल्का सा स्टीम करके भी आप रख सकते हैं या डीप फ्राई करके ही रखना जरूरी होता है? नहीं, डीप फ्राई करके ही रखना जरूरी होता है। ओके, तो वर्तिका जी जैसे कि आप देख रहे हैं इनमें हल्का हल्का कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये नमक। ये हमने नमक डाल दिया और ये है पिसी हुई काली मिर्च। इनको एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज। सुनीता जी एकदम परफेक्ट बने। हालांकि आपने इसके अंदर अभी सिर्फ जैसे नमक डाला है और काली मिर्च पाउडर डाला है, लेकिन ये बेसिक फ्रेंच फ्राइज है। अगर आप इसमें टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आप भुना पिसा जीरा है, थोड़ा सा नींबू है, चाट मसाला पाउडर है, ये भी इसमें अगर आप मिलाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो और भी इनहेंस होगा और भी अच्छे लगेंगे। फटाफट से नोट करिए इसका रिकैप। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल मोटे लंबे कटे आलू, तेल, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज को ठंडे पानी में भिगो के रखें और उसके बाद अच्छे से सुखा लें। फिर धीमी आंच पे गरम तेल में हल्का सा फ्राई कर लें। अब फ्रेंच फ्राइज को ठंडा करके दोबारा गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। अंत में ऊपर से नमक, काली मिर्च पाउडर ऐड करके टोमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। खांसी अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। जब कोई ब्लास्ट होता है सर आगे की हो जाता है। मैं प्रभु जी 2002 से एक बात कहता रहा है कि सर्वश्रेष्ठ एक्टिविस्ट है जो इसमें टेरर एक्टिविटीज में शामिल है। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अभी अभी हमने आपको सिखाया बेसिक फ्रेंच फ्राइज बनाना, अब इन्हें करेंगे हम स्पाइसी। सुनीता जी, बेसिक तो हम सिखा ही चुके हैं, उसको चटपटा बनाना भी हमने बता ही दिया है, अब आप बना रही हैं इसको स्पाइसी जी। तो चलिए ठीक है, बिना देर करे हमें सिखाइए। ठीक है, हम फ्राइंग पैन ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ठीक है, इसे हम एक गुड अमाउंट में डालेंगे। जैसे ही हमारा ये ऑलिव ऑयल गर्म होगा, हम डालेंगे इसमें ये दरदरी की हुई लहसुन। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी में रखूंगी तकरीबन 2 से 2.5 छोटे चम्मच। ठीक है, इसको हम हल्के से सौटे करेंगे। सुनीता जी, एक बात बताएं, क्या इसमें ऑलिव ऑयल का होना जरूरी है? जी बिल्कुल, इसमें ऑलिव ऑयल ही चाहिए अपन का। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं लहसुन हमारी हल्की सी सौटे हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे ये चिली फ्लेक्स। इसको हम स्पाइसी बना रहे हैं तो ये भी हम एक अच्छे अमाउंट में डालेंगे। और स्पाइसी बनाने के लिए चिली फ्लेक्स का यूज करना है? जी बिल्कुल। ठीक है, साथ ही इसमें आ गई ये ऑरिगेनो हर्ब, सॉल्ट एज पर टेस्ट। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरे लहसुन का हरा वाला पार्ट। ओके, यानी वाइट पार्ट यूज नहीं करना है अपने को? नहीं। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान देना है, इसको ओवर कुक नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारी एक सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे नींबू का रस। ये अपने को एकदम लास्ट में मिलाना है, गैस बंद करने के बाद। ओके, साथ ही ये प्रोसेस चीज। ठीक है, ठीक है, ये भी तकरीबन आपने 1 चम्मच ली है। हाँ जी, इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, इस सॉस को हम इस बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जिस बाउल में हमें फ्रेंच फ्राइज सर्व करने हैं उसमें हम ये डाल देंगे। ठीक है, और डिप इसके साथ में देनी है? इसके ऊपर डाल के देनी है। इसके ऊपर डाल के देनी है? जी बिल्कुल। फाइनली इसके ऊपर हम ये पार्मेजान चीज डाल देंगे। ठीक है, सुनीता जी, एक बात मुझे पता है, अगर पार्मेजान चीज अपने पास नहीं है या फिर इसको नहीं डालना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या कोई और चीज डालें फिर? जी नहीं, बिल्कुल आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज। सुनीता जी, बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो गया इसके अंदर। मतलब एक तो बेसिक आपने सिखाया, वो बेसिक ही अपने आप में इतने अच्छे लगते हैं तो वो बच्चे आराम से relish करते हैं, लेकिन स्पाइसी बने हैं तो घर के जो बड़े लोग हैं वो भी इसको relish करेंगे बहुत आराम से। एक अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर डेवलप हो गया है, क्योंकि जो गार्लिक का और जो चिली फ्लेक्स है उसका एक बहुत ही डोमिनेटिंग टेस्ट इसके अंदर आ रहा है। एक नया वेरिएशन है फ्रेंच फ्राइज का भी। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा। ध्यान से नोट करिए इसका रिकैप।
स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, 2 से 2.5 छोटे चम्मच दरदरे लहसुन, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ऑरिगेनो हर्ब्स, 1 चम्मच बारीक कटे हरे लहसुन, 1 चम्मच प्रोसेस्ड चीज, 1 चम्मच नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार। स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में ऑलिव ऑयल, लहसुन डाल के सौते करें और साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो हर्ब्स, नमक, हरे लहसुन डाल के मिक्स करें। फिर इसमें नींबू का रस, प्रोसेस्ड चीज ऐड कर लें। अब तैयार फ्रेंच फ्राइज के ऊपर सॉस डालें और साथ ही पामेजा चीज ऐड करके गर्मा गर्म सर्व करें। सुंदर सपनों के लिए आराम से सोना है, सपनों को सच बनाने के लिए वेलफेयर के साथ चलना है, लाखों को निश्चित बनाती है वेलफेयर। बिल्डिंग्स, एस्टेट्स, फार्म्स, रिजॉर्ट्स, सेवाएं जो भी हो, लक्ष्य सुरक्षा ही है। इज इट वेलफेयर? वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रेसिपीज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक और डिलीशियस रेसिपी। सुनीता जी क्या सिखाने जा रही हैं हमें? अब हम बना रहे हैं कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी, क्या बात है। समर्स का एक कैसे कहते हैं कि जो 90% लोगों की पसंद है कोल्ड कॉफी। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं इसको सीखने का सिलसिला, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है इस कोल्ड कॉफी के अंदर भी कोई राज होगा। वर्तिका जी, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कॉफी बीट करना सिखाऊंगी। ठीक है। इसके लिए लेंगे हम ये कॉफी पाउडर। जी।
इसकी क्वांटिटी हम लेंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच। साथ ही इसमें हम चीनी डालेंगे 3 से 4 चम्मच। जितनी कॉफी है जी उससे डबल हम चीनी डालेंगे। ये इसका प्रपोर्शन होता है जी। लेकिन अगर कुछ लोग मीठा कम लेना चाहें तो सुनीता जी कम कर सकते हैं फिर? ये बीट करने का प्रोसेस है, फिर आप जो मिक्सचर तैयार होगा उसका कम ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी कॉफी है उसकी डबल क्वांटिटी में चीनी होनी चाहिए। ठीक है, इसी में हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच गरम पानी। ओके, पानी भी अपने को गरम लेना है? जी बिल्कुल। ठीक है, इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में डालिए, इसको बंद करके आप इसको शेक करिए। ठीक है, ये शेक आपको कम से कम 10-15 मिनट करना है। ओके, जिससे कि अच्छे से फ्लफी हो जाए। ठीक है, तो एयर टाइट कंटेनर तो सुनीता जी कोई सा भी हो सकता है, मतलब एयर टाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ये लीक नहीं हो। ठीक है, इसको आपको हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। जहाँ आपको लगता है कि बहुत गाढ़ा हो गया है, मिक्स नहीं हो रहा, तो आप उसमें 2 चम्मच और गर्म पानी डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये फ्लफी हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और ये काफी जागदार बन गया है। अब हम लेंगे ये मिक्सी का जार। ठीक है, इसमें हम डालेंगे ये फेटी हुई कॉफी। ठीक है, साथ ही इसमें डालेंगे हम ये बर्फ। अब हम इसमें डालेंगे ये ठंडा दूध। ठीक है, ये हमारे कॉफी को हम इस सर्विंग बाउल में डाल देंगे। अब हम इसकी गार्निशिंग फेटी हुई क्रीम से करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा फ्रॉस्टी लुक देने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा कॉफी पाउडर डाल देंगे। ठीक है, तो ये तैयार हो चुकी है हमारी कोल्ड कॉफी। एक थिकनेस इसमें आ गई है और एक डिफरेंट टेस्ट दे रही है। और साथ में आपने यहाँ पे रखा है चॉकलेट का सिगार, ऊपर से डाली इन्होंने व्हिप्ड क्रीम, ताकि इसमें कॉफी का टेस्ट है, साथ में चॉकलेट का हो जाएगा और रिच लुक देने के लिए इसमें व्हिप्ड क्रीम है। नाइस सुनीता जी, बहुत अच्छी बनी है। यूजुअली कॉफी बहुत टाइम से घरों में बनती आ रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अब भी जान सकते हैं। तो इस तरीके से कॉफी को आप बीट करिए, इस तरीके से बनाइए, एक नया वेरिएशन मिलेगा आपको। नोट कर लीजिए इसका रिक्वेस्ट। कोल्ड कॉफी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच कॉफी पाउडर, 3 से 4 चम्मच चीनी, 2 से 4 आइस क्यूब, 1 कप ठंडा दूध, व्हिप्ड क्रीम। कोल्ड कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास में कॉफी पाउडर, चीनी, गर्म पानी डाल के एयर टाइट कंटेनर में डाल के अच्छे से शेक कर लें। फिर जार में फेटी हुई कॉफी, बर्फ, ठंडा दूध डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। अंत में क्रीम, चॉकलेट, सिगार, कॉफी पाउडर से गार्निश करके सर्व करें। तो सुनीता जी, यहाँ पर आने के लिए 3 अच्छी रेसिपीज हमें बताने के लिए कुछ काम की बातें हमने सीखी हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन रूटीन में ये बातें बहुत काम में आती हैं। तो यहाँ पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। तो भाई अब वक्त हो चुका है टिप ऑफ द डे का।
अगर बाय चांस आपने आलू को और बैंगन को पहले काट दिया है और आपको लगता है कि अभी सब्जी नहीं बनानी है, तो उसको काला होने से बचाने के लिए आप उन्हें नमक के पानी में डिप करके रख दीजिए, तो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा आज का क्विज कौन सा है। और हमारा क्विज ये है कि सुनीता जी ने स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए किस तेल का यूज किया। तेल के नाम इस तरीके से हैं, क्या वो तिल्ली का तेल है, मूंगफली का तेल है, या फिर वो है जैतून का तेल। जवाब भेजने के लिए आप हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल आईडी है rasoi@etv.co.in। छोटी छोटी बातें लेकिन काम की बातें, कुछ अच्छे से टिप और आज का हमारा क्विज। इसी के साथ खत्म हो गया है रसोई से का आज का सिलसिला। कल सिलसिला फिर से शुरू होगा, आप ऐसे ही दीजिएगा हमारा साथ और अपना ध्यान भी रखिएगा और टाइम निकाल कर रेसिपीज को जरूर से ट्राई करिएगा। नमस्ते। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur। नमस्कार, खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे बिहार और झारखंड के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों के साथ। दिल्ली में गुड़िया से दुष्कर्म मामले के दूसरे आरोपी प्रदीप को आज लखीसराय CGM कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली ले जाने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि रेप कांड के मुख्य आरोपी मनोज ने ही प्रदीप का नाम बताया था और उसी की निशानदेही पर यह गिरफ्तारी हुई है। प्रदीप पर पहले से भी छेड़खानी के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के दूसरे आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदीप की गिरफ्तारी लखीसराय के बढ़िया से हुई। दिल्ली पुलिस, STF और लखीसराय पुलिस ने छापेमारी कर इस आरोपी को पकड़ा। प्रदीप मूल रूप से शेखपुरा जिले का रहने वाला है। वो लखीसराय के बढ़िया में अपने मौसी के घर पर छिपा हुआ था। उधर प्रदीप ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पुलिस अधिकारियों से ये भी कहा कि उसे अपनी गलती का पछतावा है और उसे इस गुनाह के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उधर आरोपी प्रदीप के शेखपुरा स्थित आवास पर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। स्थानीय लोगों को इस बात का दुख था कि प्रदीप और मनोज जैसे लोगों की वजह से ही दूसरे राज्यों में बिहार की छवि खराब हो रही है। गांव के लोगों ने प्रदीप का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है।
आपको बता दें कि प्रदीप 3 माह पहले रोजगार की तलाश में दिल्ली गया था। आरोपी के परिजनों के मुताबिक उसका आचरण बचपन से ही खराब था। लड़कियों से छेड़खानी की वजह से उसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ। वो इस मामले में भी पहले दिन हिरासत में लिया गया था।